Hello student, this is Jimmy Patel and today we are learning chapter number 1। उसका कंटिन्यू टॉपिक है इमेज। ठीक है, तो जनरली मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आर ग्राफिक्स और इमेज बेस्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू images is easier to remember and understand. Images used in a multimedia application can be photographs converted into digital form with the help of scanners or generated on the computer. Computers store the pictures in the form of pixels, maps, also known as bitmap or raster images. A pixel is the small dot on the screen. A map is a two-dimensional matrix of these dots. Thus, a bitmap is a simple matrix of tiny dots which forms an image on the computer screen. Each pixel contains values representing a color. When an image is sent to be displayed on the screen, the picture data is converted to pixels. मीन्स जनरली अभी की जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो सारी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैसे होती है, इमेज बेस्ड और ग्राफिक्स बेस्ड होती है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि मल्टीमीडिया में, ठीक है, कि अभी आप कोई गेम खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो तो उसमें क्या होगा, ग्राफिक्स और वो सब होगा। कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है तो किसके थ्रू होगा, इमेजेशन थ्रू होगा या फिर ग्राफिक्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इजीली क्या होती है, याद रखने के लिए इजी रहती है और समझने के लिए भी क्या होता है, इजी रहता है। तो इमेज यूज इन अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कैन बी फोटोग्राफ्स कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्कैनर्स एंड जनरेटेड ऑन द कंप्यूटर। मीन्स अगर आपके पास आपकी फ़ोटो है, जैसे कंप्यूटर के अंदर नहीं, लेकिन वैसे जैसे हार्ड कॉपी होती है ना, वैसे अभी आपको उसको क्या करना है कि कंप्यूटर के अंदर लेना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्कैनर के यूज़ से स्कैनर में वो फ़ोटो स्कैन कर दो और स्कैन करने के बाद वो फ़ोटो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर के अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि वो जो पिक्चर होता है यानी जो फ़ोटो होता है, वो फ़ोटो कैसे आता है पता है, कि वो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स मीन्स अगर आप देखो आपकी जो स्क्रीन है, अगर आप उसमें गौर से देखोगे ना तो छोटे 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 डॉट 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 दिखाई देंगे। अदरवाइज़ आप देखो, आपका अगर फ़ोन पे पसीना आ गया हो, ऐसा कुछ लगा तो आपको वहाँ पे देखो अलग 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 ऐसे है ना, क्या होगा, डॉट दिखाई देंगे। या फिर आप कंप्यूटर में भी ऐसे एकदम नज़दीक जाके देखना तो आपको वहाँ पे देखो छोटे 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 डॉट दिखाई देंगे। तो वो जो सारे डॉट है वो कंबाइन होके यानी मीन्स के एक इकट्ठा होके वो क्या बनता है, एक इमेज बनती है। ठीक है, जिसको बिटमैप और रास्टर इमेज बोल सकते हो। ठीक है, a map is two-dimensional matrix of these dots. The bitmap is a simple matrix of tiny dots which forms an image on the computer screen. मीन्स जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी इमेज है, ठीक है, जो बिटमैप इमेज है या कोई भी इमेज है, तो वो इमेज में आप देखना, ऐसे उसको जूम करके भी देखोगे ना तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे। मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो इमेज बनी है वो इमेज कैसे बनी है, जो छोटे छोटे डॉट है उसको कंबाइन करके। Another form of image generated by computers is vector graphics. They store the images in the form of mathematical equations. On the screen, both bitmap and vector graphics looks like the same. But when you enlarge the bitmap image, it will blur and the pixels will get enlarged as shown in figure 1.10. मीन्स यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, तो वो इमेज क्या कर सकती, स्टोर कर सकती है मैथमेटिकल इक्वेशंस। और वो जो स्क्रीन होती है वो बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स ऐसे देखने में क्या होता है, सेम दिखते, लेकिन बिटमैप है वो बिटमैप में क्या होता है, अगर आप उसको जूम करके देखोगे, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर ये आपकी ऐसी इमेज ओरिजिनल जैसे आप रेगुलर देखते हो उसका, अगर उसको एनलार्ज मीन्स यानी अगर आप जूम करते हो तो देखो यहाँ पे जूम करने के बाद आपको आपकी इमेज कैसी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है।
तो ये वही बात यहीं पे बोला है कि बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स लुक्स द सेम, बट व्हेन यू एनलार्ज द बिटमैप इमेज इट विल ब्लर एंड द पिक्सल विल गेट एनलार्ज एज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, आपकी इमेज जो है अगर आप उसको क्या करोगे, एनलार्ज करोगे, तो वो क्या होगी, ब्लर हो जाएगी। ठीक है, so the vector images on the other hand looks like the same when enlarged. This is because the data is stored in the mathematical form and the values are recalculated when displayed on the screen. मीन्स ये जो बिटमैप इमेज है, ठीक है, उसको अगर आप एनलार्ज करोगे तो वो क्या होगी, ब्लर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो वेक्टर इमेज है उसको आप क्या करोगे, इसे एनलार्ज करोगे तो वो वैसे की वैसे ही दिखाई देगी, उसमें कुछ भी चेंज होगा नहीं। Both the types of images are stored in different file formats as mentioned in table 1.2। मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टाइप ऑफ फाइल्स दिया गया है। ठीक है, विथ फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो टिपिकली दिस फाइल आर compressed टू सेव मेमोरी स्पेस। बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट लाइक GIF, JPEG एंड PNG use compression within the file itself. The commonly used image formats are described in table number 1.2। तो ये जो आपका टेबल है उसके अंदर आपको दिया गया फाइल एक्सटेंशन, टाइप ऑफ फाइल एंड उसका डिस्क्रिप्शन। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे BMP। किसकी बात करेंगे, BMP यानी बिटमैप इमेज की। उसका नाम क्या होता है, .bmp का फुल फॉर्म बिटमैप इमेज। तो उसको क्या होता है कि अनकम्प्रेस इमेज फाइल यूज टू स्टोर बिटमैप डिजिटल इमेजेस। तो वो क्या होता है, अनकम्प्रेस होता है, मीन्स कंप्रेस नहीं होता है। वो जो उसकी इमेज होती है वो क्या होती है, कंप्रेस नहीं होती है, और वो क्या स्टोर करता है, बिटमैप की जो डिजिटल इमेजेस होती है वो। उसके बाद हम बात करेंगे GIF। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन, और उसका पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। तो उसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि कॉमन फॉर वेब ग्राफिक्स विथ स्मॉल इमेजेस एंड इमेजेस विथ टेक्स्ट, यूजेस लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स। मीन्स GIF में क्या होता है, अगर आप देखते हो कि कोई भी ऐसे इमेज है, जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई के आजू बाजू क्या होता है, स्टार होता है ना, वैसे ब्लिंक होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 ब्लिंक होते हैं, या फिर जो बटरफ्लाई है वो अपने आप उड़ता उड़ता वापस आ जाता है, तो वो इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, GIF। मीन्स उसमें क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। ठीक है, तो GIF का डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो किसके लिए यूज होता है, वेब ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन है यूज टू स्टोर ग्राफिक्स फॉर वेब इमेजेस एंड सपोर्ट अप टू 32 बिट कलर्स। इट वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर GIF। मीन्स PNG में क्या होगा कि वो ग्राफिक्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा वेब इमेजेस के लिए, और कहाँ तक सपोर्ट करता है, अप टू 32 बिट। ठीक है, 32 बिट तक कलर्स जो आते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ तक उसको स्टोर करता है, और GIF से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें है। ठीक है, उसके बाद है JPEG एंड .jpg। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन है कॉमन इमेज फॉर्मेट यूज बाय डिजिटल कैमरास, सपोर्ट अप टू 24 बिट कलर्स। मीन्स कॉमन जो हमारी इमेज होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी अगर हम कभी भी कोई भी इमेज बनाए, ठीक है, या फिर कोई भी हमारी फ़ोटोज़ हो, तो वो सारी फ़ोटोज़ कौन से फॉर्मेट में होती है, JPG और JPEG। ठीक है, तो वो कहाँ तक सपोर्ट करता है, 24 बिट कलर्स। उसके बाद है .PSD। क्या है, .PSD, उसका फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि इमेज फाइल क्रिएटेड बाय एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप की बात की तो एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, किसके लिए, आपकी इमेज में अगर आपको कोई इमेज बनानी है और कोई इमेज में एडिटिंग करना है कुछ भी, तो आप किस में कर सकते हो, फोटोशॉप में कर सकते हो। और अपने आप खुद आपको कोई इमेज बनानी है तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, इमेज बना सकते हो। उसके बाद है TIF मीन्स टैग्ड इमेज फाइल
फॉर्मेट, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन है हाईली फ्लेक्सिबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट विच इज़ वाइडली यूज टुडे। मीन्स अभी की जो भी टुडेस जनरेशन है, ठीक है, उसमें ये फॉर्मेट क्या होती है, यूज़ होती है विथ हाईली फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यूजिंग इन बिल्ट इमेजेस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन. For example, in OpenOffice Writer, we can insert a picture by going to Insert and Pictures. ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, कोई पिक्चर्स इंसर्ट करनी है ओपन ऑफिस में, तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट मेनू में जाके पिक्चर पे क्लिक करो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर से आपको क्या करना है, आपको जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है, आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। So the pictures used can be a file already present in the computer, or we can scan the picture using a scanner and convert it into digital format to be used further by the computer. मीन्स आपके पीसी में अगर ऑलरेडी कोई इमेज है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्कैनर का यूज़ करके उसको स्कैन करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिगर नंबर 1.11 में आपको इमेज दी गई है। So figure number 1.11 shows a document with an image inserted using OpenOffice.writer. मीन्स ये जो हमारा OpenOffice.writer है, देखो यहाँ पे टाइटल दिया गया है, ठीक है। तो OpenOffice.writer है, उसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इमेज ली गई है। देखो यहाँ पे आपको इंसर्ट मेनू दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट मेनू के अंदर जाके आपको क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर से आपको आपका जो भी फ़ोटो लेना है वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। सो द इमेज यूज इन फिगर 1.11 वॉज ऑलरेडी अवेलेबल टू अस। मीन्स ये जो इमेज है वो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में क्या थी, अवेलेबल थी। सो वी मे यूज़ एनी अदर इमेज ऑफ आवर लाइकिंग। मीन्स अगर आपको कोई और इमेज पसंद है तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। सो वी कैन ऑल्सो मेक चेंजेस टू अवर इमेजेस बाय यूजिंग प्रोग्राम्स लाइक एडोब फोटोशॉप, GIMP, MS पेंट एंड अदर्स। मीन्स अगर आपको आपकी इमेजेस में कोई चेंजेस करना है तो आप किस में चेंजेस कर सकते हो, एडोब फोटोशॉप है, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन बोला जाता है। एडोब फोटोशॉप है, GIMP है, MS पेंट और दूसरे ऐसी कई एप्लीकेशंस है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐसे इमेज के अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो भी हमारा कंटिन्यू टॉपिक है वो हम बाद में देख लेंगे।